के बीच में जो आपके जीवन को एक अलाइनमेंट में लेकर आएगा, और उस अलाइनमेंट से आपके जीवन में सक्सेस सिर्फ एक गोल नहीं रह जाएगा, सक्सेस एक मजबूरी बन जाएगी। डॉक्टर योगेश कुमार सर। थैंक यू करमवीर जी, थैंक यू सो मच फॉर लवली इंट्रोडक्शन। आज मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशनल बातें करने नहीं आया हूँ। मैंने जो अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ जर्नी से जो सीखा है, जो पॉजिटिव चीज़ें रही हैं, जिसने मेरी ज़िंदगी को अच्छा बनाया है, संवारा है, आज उसी की बात करेंगे। वो अलाइनमेंट की बात करेंगे जिसने मेरी लाइफ 2 बार उठा के खड़ी करी। जी, तो डॉक्टर योगेश कुमार, जो लाइफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये देखते हैं कि हर इंसान दोहरी ज़िंदगी जी रहा है या एक डुअल लाइफ लीड कर रहा है, क्योंकि बाहर से तो हम कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से हमारे बहुत कुछ चलता रहता है। ये जो दोहरी ज़िंदगी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये 2 ज़िंदगी जो मैं आपको बताऊँ, मैं खुद जी चुका हूँ। एक ज़िंदगी होती है जो बाहर वालों को दिखाई पड़ रही होती है, और एक होती है जो आपके अंदर होती है, जो डेली एक हिसाब से देखा जाए तो आप उसको दबा के बैठे होते हैं, कहीं न कहीं आपके अंदर वो मर रही होती है। मैं अपने एग्ज़ाम्पल से आपको बताऊँ, एक टाइम था जब बाहर से लोगों को सक्सेस दिखती थी, क्योंकि यूएस में मेरी एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब, लीडरशिप रोल, सब कुछ था। जी। 6 डिजिट यूएस डॉलर में सैलरी थी। जी। बाहर से देखने में सब कुछ बहुत अच्छा था, सक्सेसफुल था। बट कहीं न कहीं अंदर से वो शांति, वो सैटिस्फैक्शन, वो खुशी नहीं थी। मतलब अंदर हमेशा एक कोलाहल रहता था, एक शोर सा हमेशा रहता था। शोर सा आप बोलिए या उसको एक खालीपन सा बोलिए, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। क्योंकि जब आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, सब कुछ करने के बाद भी, तो कहीं न कहीं वो, आप उसको शोर बोल लीजिए या फिर कोई वैक्यूम बोल लीजिए, एम्प्टीनेस बोल लीजिए। तो लेकिन सभी लोग मेरे ख्याल से अपने गोल की तरफ काम करते हैं, बहुत से लोग, हर इंसान अपने गोल को ही लेकर काम करता है। लेकिन फिर ये जो एक शब्द बहुत हम कॉमनली सुनते हैं कि बर्नआउट हो गया, बहुत बर्नआउट सा फील कर रहा हूँ, या काम तो कर रहा हूँ, सब चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन वो कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा है, थका हुआ फील कर रहा हूँ। तो ये क्या एक इमोशन है या इफेक्ट है कि जिसमें हम काम तो कर रहे हैं अपने गोल के लिए, लेकिन हमेशा एक थका हुआ, हारा हुआ सा फील करते हैं? सी हार्ड वर्क तो ठीक है, लेकिन जो आपको सक्सेस मिलती है वो अलाइन्ड मेहनत से मिलती है। दुनिया ने एक सबसे बड़ा झूठ सच मान के रखा हुआ है कि हार्ड वर्क करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। एक्चुअली हार्ड वर्क डज़न्ट वर्क। मैं अपनी लाइफ से आपको बताता हूँ कि एक टाइम था, मैं 14-15 घंटे काम करता था। कॉर्पोरेट डेडलाइंस थी, लीडरशिप प्रेशर्स थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, घर की, ऑफ़िस की, सब चीज़ें थी। बहुत मेहनत कर रहा था मैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जब मैं रात को अपने साथ बैठता था, तो मुझे बहुत एम्प्टी सा फ़ील होता था। ऐसी खुशी सी नहीं फ़ील होती थी जैसा मुझे फ़ील होना चाहिए। तो यू नो यही कह सकते हैं कि किस डायरेक्शन में हम। डायरेक्शन की ही तो कमी थी। जी। डायरेक्शन की ही कमी थी एक्चुअली। और मैं आपको बताऊँ कि आई वाज़ द सक्सेस स्टोरी फॉर लॉट ऑफ पीपल। लोग मुझे एडमायर करते थे, बट कहीं न कहीं मुझे अंदर से वो फ़ील नहीं होता था। वो खुशी, वो सक्सेस जो फ़ील होनी चाहिए थी, वो नहीं होती थी। मैंने बहुत मेहनत करी थी, अपनी लाइफ़ की स्टार्टिंग से लेके यूएस तक पहुँचने तक में बहुत मेहनत करी थी, और मुझे ऐसा लगा था कि मैं बहुत खुश होऊँगा, लेकिन वो खुशी कहीं न कहीं गायब थी। दैट इज़ व्हाई आई से दैट हार्ड वर्क डज़न्ट वर्क। अलाइन्ड मेहनत करने से ही आपको सक्सेस मिलेगी। और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि गलत डायरेक्शन में दौड़ना वो ज़्यादा गलत है, इंस्टेड ऑफ बिना डायरेक्शन के। क्योंकि
आप जब गलत डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो आप अपना तन मन धन सारी ताकत लगा देते हैं, और जब आपको आपकी मेहनत के हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो कहीं न कहीं आप अंदर से ब्रेक होना शुरू हो जाते बिल्कुल। हैं। या फिर कई बार होता है कि रिज़ल्ट तो मिलता है लेकिन उस हिसाब से नहीं मिलता या नहीं ही मिलता है रिज़ल्ट। तो एक टाइम ऐसा आता है, ये डिसअलाइन्ड मेहनत, ये पर्पज़लेस मेहनत जो आप कर रहे हैं, वो आपको तोड़ देती है समय के साथ। एग्जैक्टली, आई थिंक डायरेक्शन के बिना कोई भी चीज़ करना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है और वो आपको सही जगह शायद पहुंचा भी नहीं पाएगा। और जैसे आपने कहा कि जो ये पर्पज़ है ना, ये पर्पज़ क्या है, ये कैसे मिलेगा हमें? क्योंकि पर्पज़ हमारे लिए तो जॉब है, काम है, पर्पज़ टू अचीव समथिंग, टू गेट समथिंग, दैट वाज द पर्पज़। तो ये पर्पज़ कैसे हमको डिफाइन हो या मिले? पर्पस जो हम बात कर रहे हैं ये बाहर से खोजना नहीं पड़ता, ये आपके अंदर ही कहीं दबा हुआ होता है। आप जब अपने आप से पूछेंगे तभी आपको पता लगेगा, उसको एक्टिवेट किया जाता है। ओके, मतलब इस पर्पज़ को बेसिकली हमें अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा शायद। बिल्कुल, आपके अंदर ही है वो। और और ये फिजिकल सेंस में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें सिर्फ फिजिकल चीज़ों के साथ में कंपेयर कर सके कि हाँ नहीं, हमारा पर्पज़ एक जॉब हो सकती है, काम हो सकता है, ये पर्पज़ नहीं है शायद। और नहीं, ये सेटिस्फैक्शन और अलाइनमेंट हमें मिस कराएगा। कहीं न कहीं हो सकता है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, पर्पज़लेस कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ रिज़ल्ट तो मिलेगा, लेकिन उस रिज़ल्ट से आपको खुशियाँ मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। And the line you spoke about, the hard work doesn't work. It's actually adverse to the every common sense we are provided with. तो ऐसा लगता है कि सभी ने ही बताया कि भाई हार्ड वर्क करोगे तो सक्सेस मिल जाएगी, काम हो जाएगा। तो जो ये आपने लाइन अपने उसमें अभी 2 मिनट पहले बोली और शायद आपकी किताब में भी कहीं पे भी है, तो ये हार्ड वर्क डजंट वर्क ये लाइन आपने क्यों कही, या इसका जो मीनिंग है, गूढ़ मीनिंग क्या है, वो क्या है? मैंने ये लाइन इसलिए बोली क्योंकि हार्ड वर्क जो है वो आसान कंसेप्ट है एंड अलाइनमेंट थोड़ा कठिन है, सबके बस का नहीं है। अगर हार्ड वर्क ही सब कुछ होता तो मैंने तो बहुत हार्ड वर्क करी थी, उसने मुझे बचा लिया होता। लेकिन इतनी हार्ड वर्क के बाद भी शायद मैं बच नहीं पाया। मेरी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया। मैंने शायद ये चीज़ डिस्कस करी हुई है अपने पिछले हाँ, हमारे पॉडकास्ट पिछले में। पॉडकास्ट में हमने इस पे डिस्कस किया, जिसमें आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में हमने डिस्कस किया हाँ, कि हाउ यू राइज, और वो कैसे आपने वो संघर्ष किया और कैसे उससे निकले। राइट। तो अगर मैं बात करूं अपने हार्ड वर्क की, तो स्टार्टिंग से मेरी ज़िंदगी जब शुरू होती है, इंडिया के एक स्मॉल टाउन से लेके यूएस तक की जो मेरी जर्नी थी वो हार्ड वर्क से भरी हुई थी। पहले लैंग्वेज का स्ट्रगल से लेके कल्चरल शॉक तक, स्टडीज़ से लेके कॉर्पोरेट जॉब तक, हर जगह स्ट्रगल ही स्ट्रगल था। और मैंने बड़े अ, हँसते हुए उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और बहुत अच्छे से मेहनत करी और चीज़ों को बनाया। लेकिन अगर ये सब कुछ ठीक कर देता तो फिर मेरी लाइफ में ब्रेकडाउन क्यों आया, फॉल क्यों आया? एक समय आया कि मैं हॉस्पिटल बेड पे था, मुझे पैरालिसिस हो गया था, मेरी हाफ ऑफ द बॉडी राइट साइड की काम करना बंद कर चुकी थी, माइंड वीक हो गया था, बॉडी वीक थी, जॉब लॉस हुआ, रिलेशनशिप मेरा ब्रेक हुआ, सब कुछ हुआ। माँ, वो चीज़ें हमने पिछली बार करी, तो बिल्कुल, जो बिल्कुल। भी इस बारे में आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानना चाहे, वो कैन गो बैक टू दैट पॉडकास्ट और वो उस पर सुन सकता है, वो हमारे चैनल पे है तो अवेलेबल। अगर हार्ड वर्क ज़िंदगी बचा सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो हार्ड वर्क है वो सिर्फ एफर्ट है, और अलाइनमेंट वो इम्पॉर्टेंट है। इसको आप किसी एक एग्जांपल से समझा दें तो शायद इसको समझना थोड़ा हमारे सुनने वालों के लिए, आप देखने इसको वालों ऐसे समझिए कि एक किसान है, अगर वो चाहे जितनी मेहनत कर ले एक बंजर ज़मीन पे, क्या होगा? बहुत मेहनत की उसने, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 के महीना, लिए। बिल्कुल। क्या होगा? हाँ, फ्रूट्स कितना रिज़ल्ट इट्स नॉट मिलेगा? गोइंग टू बी फ्रूटफुल, ऑफ राइट। कोर्स। और वही अगर एक सही ज़मीन है,
उपजाऊ ज़मीन है, अच्छी ज़मीन हाँ है, फर्टाइल लैंड है तो ऑफ कोर्स आपकी थोड़ी मेहनत से भी इट विल ग्रो यू विल लॉट गेट ऑफ रिजल्ट्स, एग्जैक्टली बढ़िया रिजल्ट। एग्जैक्टली आप बंजर लैंड पे उतने रिजल्ट पैदा नहीं कर पाओगे जितने श्योर आप एक फर्टाइल लैंड पे कर पाओगे। तो यहाँ अलाइनमेंट से यही मतलब है कि आप कहाँ पे अपनी मेहनत करें, कहाँ पे आप अपना एफर्ट, हार्ड वर्क डालें। आपको शायद बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी एक फर्टाइल लैंड में, ऑफ कोर्स और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एक और शायद हमें ज़्यादा मेहनत करनी भी पड़े लेकिन उसका जो फ्रूट रिजल्ट है वो हमें कई गुना मिलने वाला है बिल्कुल, मैं ये बिकॉज बोल रहा हूँ। वो जो शब्द है आपका अलाइनमेंट आई थिंक इन दैट डायरेक्शन कि अब आपने सही रास्ते पे सही काम सही अलाइनमेंट के साथ में काम किया और यू आर नॉट वेरी और वो पर्पसफुल भी है जो कि बात पहले हमने करी थी। बिल्कुल, तो इसी से वो बात जो और ये मैं कॉन्सेप्ट वाइज भी शायद पहली बार हार्डवर्क मैंने बहुत बार सुना है लोगों से। हार्डवर्क तो बचपन से सुनते आ रहे हैं हम अपनी लाइफ में तो शायद करते आ कोई रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें हम ये नहीं सुनते। लेकिन जो ये अलाइनमेंट शब्द है आई थिंक आई नेवर हर्ड दिस वर्ड एग्जैक्ट अलाइनमेंट एज इन वर्ड लिटरल तो सुना है लेकिन टू टू इम्प्रूव योर लाइफ ये शब्द का जो इस्तेमाल है जो इसकी मीनिंग है वो आपने जो बताई इट इज़ वेरी डिफरेंट। तो इसी से वो बात आगे बढ़ा सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में शायद उस अलाइनमेंट ने आपको उस प्रॉब्लम में या उस समस्या में पहुंचाया। बिल्कुल, यही मैं बोलना चाह रहा था कि ये जो अलाइनमेंट की कमी थी, जो मेरी डिसअलाइन्ड लाइफ थी, उसी ने मुझे गिराया, ओके उसी ने मुझे धक्का दिया, उस पोजीशन पे लाके खड़ा किया जहाँ मैं बेड पे पड़ा हुआ था। एग्जैक्टली तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि आपका जो ये डिसअलाइनमेंट था उस डिसअलाइनमेंट ने आपको उस जगह पहुंचाया। बाकी शायद आप चीज़ें सब सही कर रहे थे हार्डवर्क कर रहे थे काम कर रहे थे बाकी सारी चीज़ें कर रहे थे तो बिल्कुल, जो वो सेटबैक था वो वही था। तो इसी से डॉक्टर योगेश आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ों से अगर मुझे किसी चीज़ ने निकाला तो मेरी जो स्ट्रॉन्ग हैबिट्स थी, कुछ हैबिट्स मैंने मेंशन की हुई हैं अपनी बुक्स में भी और मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था। ये हैबिट्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी जिन्होंने मेरी लाइफ को बचाया और थ्रू आउट कहीं ना कहीं अलाइनमेंट से भी मिलाया मुझे। हम इस हैबिट्स पे बस अभी बात करते हैं लेकिन एक सवाल बचा हुआ है अगर वो शायद निकल जाएगा मेरे दिमाग से कि ये जो कमबैक था आपका ये जो उस जगह से आप वापस आए उस संघर्ष के बाद या जिस भी स्थिति में आप उस वक्त पहुंचे जो कि अब आपने बताया ही तो जो ये जो कमबैक था ये कमबैक कहाँ से ये कैसे हुआ ये कुछ आपको बाहर से ज्ञान आया कुछ किसी ने समझाया कि आपके भीतर से था या क्या था ये जो कमबैक है या फिर आपको बताऊं अलाइनमेंट की जो कमी थी ये अलाइनमेंट मिलना ये सब अंदर से ही होता है। पर्पस Okay. मिलना अलाइनमेंट मिलना आपको अंदर से जब फील होता है तब आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। So it's not something which comes from outside. नहीं, मेरे केस में था जब मैं हॉस्पिटल बेड पे था उसी समय एक रात को मुझे ख्याल आया कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, क्या यही ज़िंदगी है? फिर मैंने अपने आप को काउंटर किया, नहीं बस अब हो गया, Exactly. अब हो गया, दिस इज़ द एंड ऑफ माई ओल्ड लाइफ। अब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा, राइज़ करूँगा, उठूँगा। वही मोमेंट था जब मुझे एक हिसाब से आप बोलिए पर्पस मिला या अलाइनमेंट मिली। So I think we can say that कि the purpose, the alignment and the comeback comes from inside. बिल्कुल, यही तो कॉन्सेप्ट है। जी इसके लिए आपको खुद को समय देना पड़ेगा। नाउ वी कैन कम टू द हैबिट्स जिन हैबिट्स को हम कुछ हैबिट्स को फॉलो करके शायद इस अलाइनमेंट इस पर्पस इस गोल ओरिएंटेड लाइफ या सक्सेस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप कंटिन्यू करिए, मैंने आपको उस टाइम ब्रेक कर दिया था। देखिए करमवीर जी, पीपल डोंट फेल बिकॉज दे आर वीक, पीपल फेल बिकॉज देयर हैबिट्स आर वीक। हाँ, मैं कुछ हैबिट्स बता रहा था। जी तो ये जो हैबिट्स मेरी कुछ एक्चुअली शुरुआत के दिनों से ही बिल्ड हो गई थी, जिन्होंने मेरे हार्डवर्क को अलाइनमेंट दी और वहाँ से ही मेरा राइज़ शुरू हुआ। एक बार नहीं 2 बार हुआ मेरा राइज़, उन हैबिट्स की वजह से ही हुआ। और exactly I think these habits we already discussed in previous podcast
21 हैबिट्स इन 21 हाँ, कुछ हैबिट्स। हैबिट्स हमने हाँ, डिस्कस कुछ करी थी। करी थी, और आई थिंक पीपल अगर उसको जानना चाह रहे हैं लोग, तो वो डिटेल में शायद आपकी अगली बुक में आने वाली है। उसके बिल्कुल। कुछ कुछ पार्ट्स हमने वहाँ पे ब्रीफली डिस्कस किए थे। तो इन्हीं से ये जो हैबिट्स हैं, आई थिंक वो उतना लंबा तो शायद हम नहीं कर पाएंगे कि लोगों को डिटेल में दे सके, वो उसके लिए शायद लोग आपसे जुड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर जान पाएंगे। बट आम जो सुन रहा है, जो हमारा नया दर्शक है, जो नया पॉडकास्ट सुनने वाला है, उसके लिए अगर हम ये कह सकें कि, या शायद इस तरह ज़्यादा आसान होगा कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूँ और आप मुझे इजीली बता दें उनको 2-3 चीज़ों में कि क्या करने से, क्या किस तरह से हम उसको पा सकते हैं। तो जो एक लाइफ को चेंज करने का जो एक एस्पेक्ट है, ज़िंदगी बदलने का एस्पेक्ट है, या कुछ अपने में बदलाव लाने का एस्पेक्ट है, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर इसको हम श्रिंक करें तो शायद हर एक दिन मिलकर ज़िंदगी बनती है। तो जो दिन होता है, ये दिन की शुरुआत कैसे करें कि आज का दिन हमारे लिए पर्पसफुल हो, पावरफुल स्टार्ट हो हमारे दिन की, वो मॉर्निंग कैसे पिक करें कि हम कम मतलब मिनिमम आज के रिजल्ट्स को अचीव करें, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वी कैन ग्रो अवर लाइफ। सो व्हाट कैन बी द दीज हैबिट्स, या आप कुछ इसके बारे में आप बताएं, लाइक कि मॉर्निंग की शुरुआत कैसे करें। पहला सवाल मेरी तरफ से यही है आपके लिए। देखिए करमवीर जी, जो मॉर्निंग है, जो सुबह होती है हमारी, वही हमारी डेस्टिनी का फाउंडेशन है। तो हमारे मॉर्निंग का पावरफुल या स्ट्रांगली शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब वीक था, हॉस्पिटल बेड पे था, एक डाउनफॉल को फेस कर रहा था, उस समय सुबह सो के जब मैं उठता था तो मेरी हैबिट ऐसी हो गई थी कि नींद खुली और बस मोबाइल उठाया, स्क्रॉल कर लिया, और बस फ्लो कर रहे हैं, पर्पसलेस, कोई अलाइनमेंट नहीं दिन का, कुछ नहीं, कोई मोटो नहीं, कुछ नहीं। लेकिन एक दिन मेरे मन में सवाल आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, दिन मुझे चला रहा है या मैं दिन को चला रहा हूँ? ऐसे मैं अगर आगे बढ़ूँगा तो कैसे होगा? सक्सेस मिलेगी, नहीं मिलेगी, वापस से मैं कुछ कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं अपनी मॉर्निंग को सही करूँ, एक अलाइनमेंट में लेके आऊँ, एक पर्पस में लेके आऊँ, जिससे कि मेरा पूरा दिन अच्छा हो। वहीं मैंने फिर अपनी ये मॉर्निंग क्लैरिटी का एक हैबिट बनाया, जहाँ पे सुबह-सुबह उठने के बाद मैं 5 मिनट अपने आप को देता हूँ और अपने आप से कुछ सवाल करता हूँ कि आज पूरे दिन में मेरे कौन-कौन से टास्क हैं, कौन-कौन सी चीज़ें मुझे ख़त्म करनी है, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या-क्या है। फ़ोकस करो उस पे, जो इम्पोर्टेंट है, पहले उसको ख़त्म करो, इम्पोर्टेंट टास्क हो गए, फिर उसके बाद जो सेकेंडरी है या फिर उसके बाद जो लेस इम्पोर्टेंट टास्क हैं, उन पे फ़ोकस करो। तो होता क्या है कि जब मैंने ये चीज़ करनी शुरू करी, तो एट द एंड ऑफ द डे अकम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आनी शुरू हुई। वो छोटी-छोटी एवरीडे की सक्सेस आपको धीमे-धीमे डेस्टिनी की तरफ लेके जाती है, क्योंकि आप हर एक दिन जब जीतना शुरू करते हैं, तो जो एक बड़ा गोल है या बड़ा सक्सेस है, या यूँ कहिए कि आपकी जो डेस्टिनी है, वो आपको उसके पास कहीं न कहीं लेके जाना शुरू कर देता है। और आप ये फ़ील करेंगे एट द एंड ऑफ एवरी डे कि आज आपने कुछ अकम्प्लिश किया, जिसने आपको आपके जो बड़े गोल हैं उसकी तरफ पुश किया या अट्रैक्ट किया, यूँ कहिए। तो मॉर्निंग क्लैरिटी इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट और पावरफुल हैबिट एवरीवन शुड डू। या और ये वैसे भी कहा गया है कि एवरी मॉर्निंग इज लाइक ए न्यू रीबर्थ। बिल्कुल, क्योंकि जो आपने पिछले दिन किया वो पिछले दिन किया, नए दिन की शुरुआत आप बहुत कुछ बदल सकते हैं उस दिन में चाहे, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होंगी शायद पिछले दिन, लेकिन आज आप उसकी फिर से कोशिश कर सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। तो इसी से जो दूसरा मेरा पॉइंट है जिसके बारे में मैं जानना चाह रहा था, और इसके बारे में आपने अपने क्रिएटिव पाथ मेंटरशिप प्रोग्राम में भी कई बार जिक्र किया है, तो चूंकि यहाँ पे हमने वो डिस्कस नहीं किया तो मैं वो भी जानना चाहता हूँ। यू गिव लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन ग्रेटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड भी मैं बोलूँगा एक बहुत पावरफुल हैबिट है, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं बचता है, तो ग्रैटिट्यूड ही आपको अबंडेंस में खींचता है। मैं अपनी लाइफ से आपको बताता हूँ कि जब वो डाउनफॉल वाला मोमेंट था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास सब कुछ ख़त्म हो गया।
कुछ नहीं होता है मेरी ज़िंदगी में, ये मैं पर्पसलेस ज़िंदगी जी रहा हूँ, कुछ है ही नहीं, जीने का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ग्रैटिट्यूड में मैंने जब अपने आप को काउंटर किया कि अच्छा चलो ठीक है, मान लिया कि मैंने ये लूज़ किया, वो लूज़ किया, सब कुछ लूज़ किया, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अभी भी क्या बचा है? जब मैंने ये सोचना शुरू किया कि क्या बचा है, तो मैंने देखा मेरे माँ-बाप जो मेरे साथ खड़े हैं, मेरा भाई खड़ा था मेरे साथ, मेरे कुछ सच्चे दोस्त, रिश्तेदार वो मेरे साथ खड़े थे। और मैंने ये भी पाया कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी भी मैं साँसें ले रहा हूँ, ज़िंदा हूँ, देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, और घर है, खाना है, गाड़ी है, कपड़े हैं, सब कुछ तो है। कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी भी काफ़ी कुछ मेरी ज़िंदगी में बचा हुआ और है। हम शायद वो जो चीज़ें हैं वो वैसे भी देखने को, जो हमारे पास है उसको हम वैसे भी नज़रअंदाज कर देते हैं। प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज बिगर देन व्हाट वी हैव। यही तो बात है। तो जी। जब आप ये चीज़ देखना शुरू करेंगे, मतलब आप प्रॉब्लम्स को छोड़ के जो चीज़ें आपके पास हैं, आप उनको समझना शुरू करिए, उनको एग्जैक्टली। देखना शुरू करिए। तो आपको पता लगेगा कि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए, आपको एप्रिशिएट करना चाहिए, उन लोगों को भी, उन चीज़ों को भी। आप सुबह सो के उठते हैं, आप शायद रियलाइज़ नहीं करते हैं आपके पास बहुत अच्छा बेड है, इस पे आप सोते हैं। कभी थैंक यू बोला इस चीज़ के लिए ऊपर वाले को? आपके पास पानी है, खाना है, बाथरूम है, घर है, गाड़ी है, कपड़ा है, अच्छे कपड़े हैं इनफैक्ट। सो थिंग्स यू हैव, यू शुड बी ग्रेटफुल अबाउट इट, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बहुत लोगों का भी कहना रहता है, ये इस तरह से बात करते हैं कि ग्रेटिट्यूड बेसिकली, वैसे तो आज की सोसाइटी थैंकलेस हो चुकी है बहुत हद तक। हम शायद किसी को कोई भी जिसे कहते हैं कि राइटफुल तरीके से थैंक यू नहीं कहते कि आपकी वजह से हमें ये फ़ायदा हुआ है, या ये हमारे लिए, या हमारे जीवन में कुछ बढ़ा या घटा। आप थैंक यू बोलना शुरू करिए। आप एग्जैक्टली। देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप जो है, आपके पेरेंट्स हों या आपका पार्टनर हो या आपके बच्चे हों या कोई रिश्तेदार है या फ्रेंड्स हैं, सबके साथ बहुत बेटर होता चला जाएगा, क्योंकि उन उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है। थैंक यू बोला है कभी आपने? जी। वो एक अच्छा मोमेंट, वो एक अच्छा पल, साथ में बैठना, हँसना, बोलना, खाना, जहाँ आप सारी प्रॉब्लम्स भूल के बस उनके साथ जी रहे होते द हैं। प्रॉब्लम इज कि पीपल थिंक कि ग्रेटिट्यूड इज लाइक, फर्स्ट इट्स अ वीक थिंग, एंड सेकंड इट्स इमोशनल। ग्रैटिट्यूड कोई इमोशनल चीज़ नहीं है। ये ना आपका क्वांटम शिफ्ट करता है। ओके। ये एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, और मॉडर्न साइंस भी इसको बोलता है कि ये हैप्पीनेस एम्पलीफायर है। ओके। ओके। तो आप करके देखिए, ओके। आप जब करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये कितना पावरफुल है। ग्रेटली एक्सप्लेन डॉक्टर युवेश। और आई थिंक नाउ द थर्ड पॉइंट इज, विच इज वेरी, जिसके जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि वी आर नॉट वेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, इज लाइक साइलेंस। हाउ साइलेंस वर्क्स इन लाइफ। देखिए, जो साइलेंस है, इट चेंजेस एवरीथिंग। आपकी पूरी लाइफ बदल के रख देगा अगर इसको सही से यूज़ करें तो। और मैं जो साइलेंस रेफ़र कर रहा हूँ, ये साइलेंस मेडिटेशन नहीं है। तो आप मेडिटेशन के Okay, so we साथ should not confuse with meditation, like you're sitting in for 10 minutes in राइट, राइट, silence and meditation are like not the टू same thing. डिफरेंट थिंग्स। Okay. ये जो मैं साइलेंस की बात कर रहा हूँ, ये साइलेंस है, आप अपने आप के साथ बैठिए, आप अपने आप के साथ बातें करिए, और विदाउट डिस्टर्बेंस। कमरे का दरवाज़ा बंद करिए, फ़ोन स्विच ऑफ करिए, टीवी ऑफ करिए, You have to disconnect from everything, यू basically. हैव टू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। आपको Physically, somewhat it's like meditation, that आपको शांत कमरा चाहिए, फोन नहीं चाहिए, बातें नहीं चाहिए, but basically it's like connecting to yourself. बिल्कुल, आपको अपने आप से बातें करनी है, और जी। ऐसे बातें करनी है कि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। और जब आप अपने आप से बात कर रहे हैं ना, तो अपने आप से पूछिए, मुझे लाइफ से क्या करना है? मैं क्या कर रहा हूँ? सही है, गलत है, क्या नहीं है? जब आप अपने आप से बातें करेंगे ना, आपका जो इनर यू है, वो आपको सही बताता है। लेकिन कई बार होता है कि हम उसकी बात सुनते नहीं हैं।
हम दुनिया की बातों में ही खोए रहते हैं, दुनिया को खुश करने के चक्कर में पड़े रहते हैं और अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो अपने आप से डिस्कनेक्शन है, इसको वापस से रिबिल्ड करना है और यही वो साइलेंस वाली हैबिट है। साइलेंस का ये मतलब नहीं है कि आप चुपचाप बैठे हैं, आप बातें कर रहे हैं लेकिन अपने आप से ही कर रहे हैं और कुछ सवाल पूछ के अपने आप से ही आंसर अपने निकलवा अपने रहे को हैं। थोड़ा समय देने की बात है, क्योंकि बिल्कुल, बिजी तो हम बहुत हैं और जो बिल्कुल, थोड़ा खाली टाइम है शायद वो हम बिल्कुल। वैसे भी फोनों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इन सब चीज़ों में दे देते हैं। क्योंकि यार जब आप अपने आप से पूछेंगे ना, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, वो बताएगा कहाँ जा रही है, सही क्या है, गलत क्या है। अगर आपने उसकी बात सुनी, उसको फॉलो करने का सोचा, वहीं से आपकी ज़िंदगी एक अलाइनमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहीं से अलाइन होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से बताऊँ, ये जो मैंने आपको हैबिट्स बताई, ग्रैटिट्यूड या फिर नेगेटिविटी रिमूव करने की जो भी तरीके हैं, ये जी। साइलेंस से ही बिल्ड हुए मेरे अंदर। क्योंकि जब मैंने ये सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी से, तो आंसर मिला कि सही कर रहा हूँ, नहीं गलत कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। क्या करना चाहिए? तो ऐसे करना चाहिए। क्या है मेरे पास? तो ये चीज़ें हैं मेरे पास। जब मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया, तो मुझे सही आंसर तो मिले। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक एक पर्पज में या अपने को ही ढूंढने में मदद करती है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। कंफ्यूजन तो अंदर ही है और हमने ये बात भी करी कि पर्पस भी अंदर है और हमें ढूंढना भी वही है। आउटसाइड वर्ल्ड में अगर हम ढूँढने जाएँगे ना, तो सॉल्यूशन तो बहुत मिलेंगे। सबके अपने सॉल्यूशंस होंगे। आपके लिए क्या राइट सॉल्यूशन है, ये आप ही क्या बता राइट सकते हैं। अलाइनमेंट है, क्या राइट पर्पस है आपका, जी। ये आपको अपने आप को ही बताना पड़ेगा एग्जैक्टली। और कहीं न कहीं ये आपके अंदर से ही निकलेगा। तो ये जो इनर अलाइनमेंट की बात हो रही है, यहीं से आपका बिल्ड होगा। जब इनर अलाइनमेंट होगा, ये साइलेंस के साथ ही होगा, तभी आप एक डायरेक्शन में आएँगे, आप पॉजिटिवली एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तब जाके कहीं आप सक्सेसफुल और होंगे। आपके ये साइलेंस से एक बात तो और मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ये सबके साथ ना होता हो बट मेरे साथ पर्सनली होता है, तो मैं ये जाना इसमें मुझे ऐसा फील होता है कि शायद ये आप इस हिसाब से बेहतर नहीं है कि आप ही से पूछ लेता हूँ मैं बात कि जो ये जो साइलेंस है, जब हम साइलेंस पे बैठते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि जब हम साइलेंस पे ज़्यादा साइलेंटली अपने बारे में सोचने लगते हैं तो हमें सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही ज़्यादा आते हैं, या मुझे ज़्यादा आते हैं, मैं नहीं जानता और लोगों के बारे में, लेकिन मुझे बहुत आते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा मैं अपने बारे में सोचता हूँ तो अपनी गलतियों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, सब चीज़ों के लिए मैं खुद को ही ब्लेम शुरू कर देता हूँ कि अगर मैंने ये सही किया होता तो शायद मैं वहाँ पहुँच सकता था, ये काम मैंने गलत किया, ये रास्ता गलत लिया, ये कोर्स गलत लिया, या जो भी ज़िंदगी में जिस भी रास्ते पे हूँ। तो ये जो नेगेटिव थॉट्स अटैक करते हैं, क्योंकि साइलेंस बहुत अच्छी बात है सुनने में, मुझे भी ठीक लग रहा है कि शायद अपने से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन जब गलत सवाल पूछेगा खुद से ही मैं कितने गलत सवाल पूछने लग जाऊंगा, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो ये नेगेटिव थॉट्स अटैक करते हैं, इनका इनका क्या कर सकते हैं? सी जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, तो आप उनको काउंटर करिए, उनको अटैक करिए, उनको भगाइए, उनको अपने आप से दूर करिए। उनसे लड़ाई तो देखिए आपको लड़नी पड़ेगी, जी। क्योंकि आप जितना नेगेटिव सोचते जाएँगे उसमें डूबते जाएँगे, तो आपको डूबना नहीं है, आपको बाहर निकलना है उससे। तो आप अफ़र्मेशन शुरू करिए। जब आपका माइंड बोले कि आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, उसको आप काउंटर करिए, मैं करूँगा ये, मैं कर रहा हूँ ये। मैं आपको अपनी लाइफ़ से एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि मेरा सब कुछ टूट गया था, मतलब जी। फ़िज़िकली, जी। जी। मेंटली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, हर एक चीज़ में मैं लोएस्ट ज़ीरो पे पहुँच गया था। तो मेरे अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स थे। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं अब कभी खड़ा भी ना हो पाऊँ, वापस से अपनी लाइफ़ में कुछ कर ना पाऊँ, बिल्ड ना कर पाऊँ, पिछड़ जाऊँगा सबसे, आगे नहीं निकल पाऊँगा। लेकिन यू नो जब मैंने अपने आप को काउंटर करना शुरू शुरू किया कि नहीं, मैं वापस से अपने पैरों पे खड़ा होऊँगा, वापस से मैं सक्सेसफुल बनूँगा, वापस से मुझे राइज़ करना है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। इस सेल्फ डाउट से निकलना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है कई बार, क्योंकि मुश्किल आप हो आप जाता खुद को है। ही क्वेश्चन करने लग जाता है। बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। उस स्पाइरल, एक तरह का स्पाइरल है बेसिकली वो, एक बार हम उस स्पाइरल में अंदर जाते हैं तो उससे निकलना वाकई में बहुत आपको डिफिकल्ट हो जाता काउंटर है। ही करना पड़ेगा।
इसका ये सबसे अच्छा तरीका है। मैं जैसे बता रहा था कि मैं जब अपने आप को ये काउंटर करना शुरू किया, मैं अपने आप की अंदर की आवाज़ को बोलता था नहीं मैं करूँगा, मैं राइज़ करने लगा हूँ, मैं आगे बढ़ने लगा हूँ। सिर्फ बोलना शायद इनफ नहीं था, मैंने उसको लिखना भी शुरू किया, और शायद एक चीज़ और जो मैंने की उसने बहुत हेल्प करी, वो अपनी आवाज़ में मैंने उसको रिकॉर्ड किया और उसको बार बार सुनना शुरू किया, क्योंकि मैं अंदर की आवाज़ नेगेटिव वाली आवाज़ ज़्यादा सुन रहा था। तो उसको दबाने के लिए मैं पॉजिटिव जो चीज़ें थी, अफर्मेशंस थे, मैंने वो रिकॉर्ड की, जी। वो सुनना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ओवरनाइट चेंज नहीं हुई, आई थिंक बट ये जो आप कह रहे हैं ये आवाज़ सुनने वाली बात, ये आजकल के दुनिया में बहुत आसान भी है। एवरीबडी हैज़ मोबाइल फ़ोन। पहले तो पेन पेपर कॉपी लेके कोई नहीं बैठना चाहता हूँ, मैं समझ सकता हूँ अपने रूटीन में, हाँ, बट एवरीबडी हैज़ अ मोबाइल फ़ोन और वॉइस मेमोज और रिकॉर्डिंग्स। आई थिंक कितना भी सस्ता फ़ोन हो दे विल गेट इट। बिल्कुल तो रिकॉर्डिंग तो यू रहेगी कैन इजिली रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड लेटर इन द डे और एनी टाइम जब भी। व्हेनेवर सूट्स यू, तो आप उसे सुने और बिल्कुल, आपको भी शायद रियलाइज होगा कि सोचा तो ये था, ये मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ। आई थिंक आप उसी के बारे में बात ये कर रहे धीमे धीमे ये जो पॉजिटिव अफर्मेशंस जो आप बोलेंगे, सुनेंगे, हैं। लिखेंगे, एग्जैक्टली। आपको कुछ दिन बाद रियलाइज़ होगा कि वो चीज़ें ख़त्म हो गई जो मैं नेगेटिव सोच आपको रहा था। पॉजिटिव पाथ पे डाल देगा ये। पॉजिटिव पाथ पे डाल देगा, एग्जैक्टली। आप पॉजिटिव हो जाएँगे। सो ये जो हमने अभी बात करी, ये तो एक थॉट वाला साइड था, या हमारे इनर साइड, या हमारी जो इनर हीलिंग की बात थी वो हमने करी। तो बहुत बहुत केसेस में आई नो कि यू आर ए मेंटल कोच बेसिकली, यू आर नॉट गुरु और सब योगा कोच और एनीथिंग, बट डे टू डे लाइफ में हम चूंकि बिजी रहते हैं और शायद इतना थॉट देने में समय नहीं मिलता। इज इट सम फिजिकल एक्टिविटीज, सम वर्क, या जो आप यूज अपने ही उससे आप जो यूज करते रहे हो? जैसे मैंने थोड़ा देखा था कि आपने ब्रीदिंग के बारे में भी कुछ कहीं पे लिखा हुआ है, तो वो जो कुछ फिजिकल एस्पेक्ट या ट्रिक्स, या सुनने में खराब लगता है ट्रिप्स एंड ट्रिक्स, लेकिन अगर कुछ इस तरह की चीजें हैं जो आप बता सकें, जो हमें इस नेगेटिविटी से निकालने में और चीजें करने में थोड़ी मदद कर सके। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हैबिट्स हैं जो आप अपने आप को काउंटर कर सकते हैं और वो नेगेटिव थॉट से अपने आप को निकाल सकते हैं। जैसे अ, ब्रीदिंग ऐसा जो अभी मैं पूछ रहा था हाँ, आपसे। ब्रीदिंग। आप नर्वस फ़ील कर रहे हैं तो जी। उसके लिए सबसे अच्छा जो हैबिट है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 5-5-5 वाला ब्रीदिंग ओके। एक्सरसाइज। 5-5-5 एज़ इन आप एट द काउंट ऑफ 5 इनहेल करिए, 5 के काउंट तक उसको होल्ड करिए, एंड देन 5 के काउंट तक उसको आई एक्सहेल थिंक करिए। ये कुछ हद तक मेडिकल प्रोसीजर भी कहता है ये बात, क्योंकि वो मेडिकली पैनिक प्रूवन है। पैनिक सिचुएशन में भी लोग इस बिल्कुल, तरह की बातें बताते हैं बिल्कुल। कि दिस इज़ एग्जैक्टली। मेडिकली प्रूवन, और मुझे एक डॉक्टर ने ही बताया जब मैं हॉस्पिटल बेड में था ओके ओके। और नेगेटिव थॉट से घिरा हुआ था, तो एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप ये ट्राई करो, यू विल फील बेटर। और वो इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना पावरफुल था कि उसने विदिन सेकंड्स आई वुड से कि मैंने 4-5 बार किया होगा ये, और मैं नर्वसनेस या नेगेटिव थॉट से काफ़ी कुछ बाहर हो गया और ठीक फील करने लगा। तो जब ये आप 10-5 बार रिपीट करेंगे ये प्रोसीजर ब्रीथिंग वाला, Yes. यू विल फील बेटर, मच बेटर, मच इट्स बेटर। नॉट ओनली हेल्प यू फिजिकली बट मेंटली आल्सो। मेंटली ऑल्सो, अंदर बाहर आप न्यूट्रल हो जाएंगे, आप नेगेटिव Yes, नहीं yes. फील करेंगे उस समय। Okay. हो सकता है पॉजिटिव फील करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन आप नेगेटिविटी या फिर वो नर्वसनेस से बाहर आ चुके होंगे, आपको पैनिक अटैक नहीं आएगा, आप बेटर फील करेंगे, काफ़ी बेटर फील करेंगे। ओके, ये तो ब्रीदिंग की बात हो गई। सम अदर? एक बार मुझे एक प्रीस्ट ने बताया कि यू शुड यूज़ रॉक सॉल्ट, वो नेगेटिविटी रिमूव करता है। तो Okay. मैंने ट्राई किया, आपने भी सुना होगा, काफ़ी नहीं, लोगों ने वो सुना मुझे होगा ये चीज़। इस तरह से पता है कि कभी कदार थकान होता है तो लोग कहते हैं गर्म पानी में नमक डाल करके पैर डाल के बैठ लो तो यू विल फील बिल्कुल, कंफर्टेबल। बिल्कुल वही है, वही है। वो सिर्फ थकान को दूर नहीं करता है, Okay. वो आपकी बॉडी की एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो Okay. नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब आपको पॉजिटिविटी में लाने का ही एक तरीका है। तो आप इसको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो आप नहाते समय एक मग पानी में आप थोड़ा सा नमक डाल के उसको अपने एनी सॉल्ट, रॉक सॉल्ट और हाँ, व्हाटएवर यू हैव बिल्कुल, अवेलेबल बिल्कुल, इन योर हाउस। बिल्कुल। एग्जैक्टली। और या तो शाम को फिर गर्म पानी में थोड़ा सा Okay. सॉल्ट मिला के पैर ये डाल तो के बहुत ही बैठिए। कॉमन, मतलब बहुत इजीली common अवेलेबल है। है। इसमें बहुत छोटी सी चीज़ है, शायद हम कर ना पाते हो वो अलग बात है, लेकिन है तो बहुत हमारे इजी।
इंडियन कल्चर में बहुत सारी चीज़ें ये बताई गई हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसको बताया समझाया गया है। शायद आज की मॉडर्न लाइफ में हम भूल भूल जाते हैं, जाते हैं। बहुत कुछ भूल जाते हैं, बट आप जब कुछ चीज़ें रियलाइज़ करेंगे, अपनी लाइफ में लेके आएंगे, यू विल सी कि इट्स मैजिक। हो सकता है कि विद इन सेकेंड आपको फील ना हो, बट ये हैबिट्स इतनी पावरफुल है ना कि आप कुछ दिन करिए और देखिए पूरी लाइफ आपकी नहीं बदल गई तो फिर आप So, मुझे कहेंगे कि okay. आप गलत बोल रहे थे। So any other thing you want to add, or we will move on to सी our next chapter? एक और हैबिट है जो जी। क्विकली आपको रीसेट कर देता है। अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप हाथ में एक रबर बैंड पहन के रखिए और एक क्विक स्नैप दीजिए अपने आप को। Sound is interesting. It's a very different approach. डिफरेंट अप्रोच सुनने के लिए लग सकता है, लेकिन वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, बहुत प्रैक्टिकल है ये। So how it works? सो सी आपको जब नेगेटिव थॉट काउंटर करें कभी भी कुछ भी करते हुए, बस एक छोटा सा स्नैप दीजिए अपने आप को फटाक से और आप प्रेजेंट में आ जाएंगे। आप Okay, so you are in क्विक फिक्स। okay, you are in kind of some delusion or some thought, and you think this thought is going deeper दीपर, हाँ negatively, हाँ so you can just snap out it. बिल्कुल क्विक फिक्स है ये। Okay, विद इन सेकंड यू विल बी बैक टू नॉर्मल। That's interesting. ये कुछ नया था, मतलब ट्राई इसके करिए, बाद- आप ये ट्राई करेंगे तो इसके फायदे आप देखेंगे कि मतलब अब रबर बैंड फेंकने नहीं है। नहीं, रबर बैंड Rubber band रखना है। यूज करिए। Okay, Dr. Yuvesh. So we move on to our next part of our podcast. ये जो निगेटिव थॉट की बात कर रहे थे, हम निगेटिव थॉट्स सोच रहे थे, उनके बारे में बात कर रहे थे, तो कहीं कहीं जिसमें मैं शुरू में ये बात आपसे पूछ रहा था कि जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो बहुत से निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, वी स्टार्ट ब्लेमिंग अवरसेल्फ। तो कहीं ना कहीं शायद हम अपने आप को दोष देते हैं, अपने को दोषी मानते हैं किसी चीज़ के लिए, और अपने से ही घृणा करने लगते हैं कि ये मेरी ही वजह से तो शायद सब गलत हो रहा है। तो ये जो अपने से घृणा करना है या प्यार ना करना है, इसको कैसे हम कुछ काउंटर कर सकें या इस चीज़ से थोड़ा इसको आसान कर सकें? सी मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं उस स्टेज में था, उस पोजीशन पे था जब कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को हर चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा था। जी। यहीं पे एक बहुत पावरफुल हैबिट मेरी काम आती है जहाँ पे आप सेल्फ लव करते हैं। सेल्फ लव सुनने में थोड़ा सा sounds we are going to another direction. हाँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग फील होता है, बट I think it's a catch phrase basically, क्योंकि लोगों का अटेंशन तुरंत आएगा कि ओके मैं इसको आई लव यू एक्टिविटी बोलता हूँ। ओके। इसमें एक्चुअली जब मैं अपने आप को बहुत ब्लेम कर रहा था ना, जी। तो क्योंकि होता ये है कि नेगेटिव थॉट्स जब आपको घेरते हैं, कई बार होता है कि आप इतना डूब जाते हैं उनमें कि उनसे बाहर आना मुश्किल हो जाता है और आप अपने आप से हेट करते हैं, जैसे कि आपने बताया। जी। इससे बाहर निकलना आसान तो नहीं है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। मैं अपने बारे में बताता हूँ, क्योंकि जब मैं वैसी स्टेज में था, मैंने मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को बोला आई लव यू युवेश। Okay. इट वॉजंट ईजी। It is very difficult. Blaming is very easy, but liking yourself is little difficult until or unless you are narcissist. क्योंकि जब मैंने अपने आप को उस मोमेंट में, उस पोजीशन पे अपने आप को जब आई लव यू बोला ना, तो मुझे आंसू बह निकले। जी। और शायद उस मोमेंट में कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये जब मैं रिपीटेडली करता रहा कुछ टाइम तक, आई फेल्ट कि जो इतना सारा गिल्ट था धीमे धीमे डिज़ोल्व होना शुरू हो गया। एंड जब मैं इसको डेली प्रैक्टिस में लेके आया इस चीज़ को कि आई लव यू युवेश, आई फॉरगिव यू, इट्स नॉट योर फॉल्ट, डोंट ब्लेम योर सेल्फ, जब मैंने ये आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को बोलना शुरू किया ना, तो टाइम के साथ जो हेट था मेरा अपने आप के लिए, वो डिज़ोल्व हो गया, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया। ओके। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर।
दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये आई लव यू वाली जो हैबिट आपने बताई ये बड़ा बड़ा मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लगेगा और शायद कोई देखेगा तो कुछ अलग समझे, बट आई थिंक इट्स वी शुड थैंकफुल फॉर आवरसेल्फ। बिल्कुल। क्यों नहीं, हम अपनी लाइफ के लिए इतना कुछ करते हैं और खुद को कभी भी थैंक्स नहीं करते, आप तो सेइंग आई लव यू इज नॉट दैट डिफिकल्ट आई थिंक। आपको अपने आप को प्यार करना ज़रूरी है। अगर आप प्यार नहीं करेंगे अपने आप को, तो शायद आप अपनी हैबिट्स को भी नहीं प्यार करेंगे, और आप अपनी हैबिट्स को नहीं प्यार कर रहे हैं, अपने आप को नहीं तो प्यार अपनी कर रहे हैं, जिंदगी में शायद उतना सुधार करने की सुधार वो भी नहीं नहीं कर होगी। पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आप अपने आप से नहीं कर रहे हैं तो दूसरों से भी नहीं आई कर थिंक वी पाएंगे। ऑल तो शुड आपका स्टार्ट यूजिंग दिस। रिलेशनशिप पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जैक्टली। सो ये इसी टॉपिक का ये है कि जब हम अपने को प्यार करते हैं, अपने को काम करते हैं, अपनी सक्सेस के अलाइनमेंट करते हैं, तो हम ये सारा कुछ किस लिए करते हैं कि शायद हम किसी गोल पे रीच कर पाएँ और उस गोल को अचीव कर पाएँ। तो जो ये गोल है, गोल को अचीव करने का रास्ता तो शायद अभी कुछ चीज़ों में आपने बताया कि हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं, बट ये जो गोल है, इस बनाए हुए गोल को हम डिसाइड कैसे करें, उसे हासिल कैसे करें, वहाँ तक पहुँचे कैसे, या उस गोल को अचीव करने में क्या चीज़ें हैं जो हमें वहाँ पहुँचा सकती हैं और हमारी मदद कर सकती एक बहुत आसान तरीका है। हैं। जी, एक गोल बुक बनाइए, एक नोटबुक आपने लीजिए। पहले ही आसान कह दिया। सबसे गड़बड़ बात तो यह है कि शायद किसी भी गोल तक पहुँचने में हर कोई बहुत स्ट्राइव करता है। उसी को आसान करना है आपको, जी। और उसको आसान करने का तरीका ही यहीं से स्टार्ट होता है। जी। क्योंकि आपके बहुत सारे थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स को आप जब नोटबुक में लिखना शुरू करेंगे तो आप फील करेंगे कि चीज़ें आसान होती जा रही हैं। आसान इस सेंस में होती जा रही है क्योंकि होता ये है कि आपके थॉट्स जो होते हैं गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं, यूनिफाइड नहीं होते। आप जब बुक में लिखना शुरू करेंगे तो हो सकता है पहले दिन आप 10, 15, 20 गोल्स लिख डालेंगे। दैट्स फाइन, दैट्स इनफैक्ट गुड, क्योंकि आपने इस चीज़ को थॉट दी कि मुझे क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें। फर्स्ट टाइम में हो सकता है 15-20 आप लिखते हैं, दूसरे दिन आप जब इन चीज़ों को देखेंगे, अपने गोल्स को सोचेंगे, तो आप फिर वो नहीं, उससे कम लिखेंगे। तीसरे दिन और कम होगा, चौथे दिन और कम होगा। हफ्ते 10 दिन में आप रियलाइज़ करेंगे कि आप के गोल्स रिड्यूस होके 2, 3, 1 पे आ गए हैं। वही वो मोमेंट होगा, So these goals start dissolving in each other राइट, to a bigger goal. टू अ बिगर गोल। Okay. एंड वहीं से आपका पर्पस क्लियर होगा, आपकी अलाइनमेंट वहीं से शुरू होगी, क्योंकि आपके पास गोल होगा और उसको अचीव कैसे करना है वो आपका गोल है, और आपके तरीके से उसको अचीव करना है। एंड दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ योर अलाइनमेंट जर्नी या लाइफ जर्नी। तो वहाँ से शुरू होगा आपका राइज या सक्सेस। ये गोल बुक आपको उस पाथ पे लेके जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप जब इसको शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, बट कुछ दिन तो दीजिए, कुछ दिन इस चीज़ को दीजिए, हाँ, फिर आप फॉलो देखेंगे। करना पड़ेगा शायद। बिल्कुल। तो इसी बात का अगला एस्पेक्ट है और शायद हमारे इस पॉडकास्ट का कीवर्ड भी है जो आपने बहुत बार यूज़ किया, अभी तक हम उस पर एम्फेसिस नहीं कर पाए हैं, तो इट्स बेटर नाउ वी गो डिटेल इन इट। जो शब्द है अलाइनमेंट, आपने इसके बारे में बहुत बात करी है कि हमारी लाइफ को अलाइन करना है, और आपने मॉर्निंग अलाइनमेंट है, थॉट्स अलाइनमेंट है, एनर्जी है, हैबिट है, और इन सारी चीज़ों को हमें एक अलाइनमेंट में लाना है। तो ये जो अलाइनमेंट की बात हम करते हैं, और हमने लास्ट पॉडकास्ट में दो बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे बात करी थी, क्लियरिटी एंड कंसिस्टेंसी, और उसमें हमने ब्रीफली नहीं, आई थिंक क्लियरली काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया और दोनों पॉइंट्स को। और जो लोग अभी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो पिछले पॉडकास्ट में जा करके इफ़ दे वांट टू गो थ्रू दैट डिस्कशन अबाउट क्लियरिटी एंड कंसिस्टेंसी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उसमें जा करके इस चीज़ को सुन सकते हैं या देख सकते हैं हमें। तो जो ये क्लियरिटी और कंसिस्टेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, इज इट सिनोनिमस विद द अलाइनमेंट पार्ट, और अलाइनमेंट और क्लियरिटी कंसिस्टेंसी आर बिल्ट टुगेदर, और ये जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो कोहेरेंस है, वो कैसे बनता है, अब होता है, इस पे थोड़ा सा आप बताएं। एब्सोल्युटली करमवीर जी, आपने जो बोला सही बोला। ये जो क्लियरिटी और कंसिस्टेंसी है, ये एक धागे से बंधी होती है, और ये धागा ही अलाइनमेंट है। ओके, सो दीज आर टू पिलर्स
these are और all three work together? अलाइनमेंट के ये दो बड़े पिलर हैं, Okay. क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी। आपकी जब अलाइनमेंट जाती है ना, तो आपकी क्लैरिटी भी जाती है, आपकी कंसिस्टेंसी भी ब्रेक हो जाती है, आपके हैबिट्स वीक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी पूरी लाइफ वीक पड़ने लगती है। तो ये अलाइनमेंट का जुड़े रहना, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी से बने रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो आप कह रहे हैं, ये जो धागा है, ये जो अलाइनमेंट का धागा है, शायद आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसा आपको फील हुआ कि मेरे उस अलाइनमेंट के मिस होने से या मैं क्लैरिटी के मिस होने से कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई? मेरी लाइफ में भी यही हुआ था, वो अलाइनमेंट का धागा ही तो टूटा था, ओके। जिससे मुझे ब्रेकडाउन मिला। हेल्थ इश्यूज हुए, कोर्ट केसेस थे, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, जो भी हमने इस पर डिस्कस किया हाँ, जो पहले भी भी, लूज हाँ। हुआ, ये अलाइनमेंट का ही धागा टूट गया था, जिसकी वजह से मुझे इतने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप कर ही रहे थे, आप जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे, सब चीज़ें कुछ कर कर रहे रहा थे था, आप उस टाइम हार्ड पे। वर्क पूरा मेरा हाँ। एज इट इज़ ऑन था, लेकिन कहीं ना कहीं ये अलाइनमेंट जिसने मुझे मेन कॉज शायद वो अलाइनमेंट ही था। हाँ, तो जो ये उस लेवल पे टूटता है, जो आपने कहा धागा टूटा, आपका अलाइनमेंट मिस हुआ, या लैप्स कह लें उसको, जो भी शब्द आप यूज़ करना चाहें, तो जो ये अलाइनमेंट है, इसको रीबिल्ड कैसे कर सकते हैं हम? मतलब इस अलाइनमेंट को हम वापस से कैसे करें अगर हम कहीं पे इसे मिस करते हैं तो? सी अलाइनमेंट रीबिल्ड आप दो चीज़ों से कर सकते हो, क्लियरिटी और कंसिस्टेंसी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्लियरिटी जो है वो आपको डायरेक्शन देती है, और कंसिस्टेंसी आपको स्पीड देती ये है। मोटे मोटे बहुत ही टेक्निकल शब्द हैं, क्या इज इट पॉसिबल कि हम इसे किसी एग्जांपल से समझ सकें कि कैसे ये तीनों आ, काम करते हैं आपस में? इसको एक कार की तरह समझिए। ओके। जो अलाइनमेंट है वो पूरी कार है आपकी, और अलाइनमेंट के दो हिस्से, कार के दो हिस्से, एक स्टेयरिंग को आप क्लियरिटी समझ लीजिए, और कंसिस्टेंसी को आप एक्सीलरेटर समझ लीजिए। ओके। तो होता क्या है कि अगर आपकी डायरेक्शन, मतलब आपके स्टीयरिंग व्हील अगर गलत डायरेक्शन में है, तो आप चाहे जितना एक्सीलरेट कर लीजिए, मतलब कंसिस्टेंसी से काम कर लीजिए, आप क्रैश करेंगे ही करेंगे। ओके। मतलब आपकी लाइफ में अगर क्लियरिटी नहीं है, तो आप चाहे जितनी भी कंसिस्टेंसी से वो काम कर लीजिए, आपका क्रैश होना तय है। मेरी लाइफ में भी तो यही हुआ था, सब कुछ कर रहा था, हार्ड वर्क कर रहा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन नहीं, तो क्लियरिटी वॉज मिसिंग। मतलब कार कैन नॉट मूव विदाउट ऑल थ्री एस्पेक्ट्स। आपको आपको बेसिकली अपने स्टीयरिंग, अपने एक्सेलरेटर, मतलब क्लियरिटी और नहीं, कार तो मूव करेगी, हाँ, लेकिन क्लियरिटी बट मे बी मतलब नॉट ऑन द आपका डायरेक्शन हाँ, इट शुड मूव। आप हाँ, आपकी क्लियरिटी मतलब आपका जो स्टीयरिंग व्हील है, अगर गलत डायरेक्शन में है, तो एक पॉइंट के बाद आप चाहे जितना एक्सेलरेट कर लें, आप क्रैश करेंगे। ओके। यही मेरे साथ भी हुआ, मैं बहुत तेज़ एक्सेलरेट कर रहा था, मतलब क्लैरिटी जो थी कहीं ना कहीं वो गलत थी, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील गलत डायरेक्शन में था। कंसिस्टेंसी जो थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब मैं एक्सेलरेट बहुत अच्छे से कर रहा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या, क्रैश हो गई मेरी गाड़ी, मतलब मेरी लाइफ पूरी क्रैश हो गई, मैं ज़ीरो पे आ गया। तो दे आर नॉट सेपरेट, क्लियरिटी एंड कंसिस्टेंसी बेसिकली सेम बॉन्ड। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो इसको रिबिल्ड करने के लिए वही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि क्लियरिटी और हम ये भी आएगी कह तो सकते हैं, शायद ज़्यादा थोड़ा टेक्निकल होगा, लेकिन इट इज़ ए एक्सप्रेशन ऑफ अलाइनमेंट। इट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ अलाइनमेंट। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से ही कनेक्टेड है। क्लैरिटी कंसिस्टेंसी ही तब आएगी जब अलाइनमेंट होगा। ओके ओके ओके। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेसिकली अलाइनमेंट, नहीं, ये कंसेप्ट नहीं है, ये एक रियलिस्टिक चीज़ है। स्टेट ऑफ बीइंग जिसे कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ये एक स्टेट ही है, जब इस स्टेट में आप आएंगे तो आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं सब अच्छे से बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। जब आप अलाइनमेंट की स्टेट पे आते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी वहीं से शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। एक आपका जो थॉट है, आपके जो हैबिट्स हैं, जो आपके एक्शंस हैं, वो एक फ्लो में आने शुरू हो जाते हैं, और वहीं से लाइफ रिबिल्ड होना शुरू होती है। तो जब मैं अपनी लाइफ रिबिल्ड करना शुरू किया, तो लोग मुझसे पूछने लगे कि ऐसा क्या कर रहे हो आप, ये क्लैरिटी कहाँ से मिली, ये कंसिस्टेंसी कैसे आई। डिसिप्लिन, बहुत लोग पूछते हैं कि डिसिप्लिन कैसे हो इतना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैं एक चीज़
बता दूं जो बहुत इम्पोर्टेंट थी, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी डिस्क्राइब की आपको बताई, कोई मैंने अपने आप से नहीं सीखी हैं। यू ऑल्सो नीडेड हेल्प। मैंने बहुत लोगों से हेल्प ली है। ओके, क्योंकि काफ़ी मेंटर्स रहे हैं मेरी लाइफ में, मेरे गुरुजी भी हैं जिन्होंने मुझे डायरेक्शन दी, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। तो काफ़ी लोग की मैंने हेल्प ली है। तो शायद ये बात इनफैक्ट बोलना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हम जब किसी की हेल्प लेते हैं तो हम उसको पब्लिकली बताना नहीं चाहते या उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते इन फ्रंट ऑफ समवन। तो बिकॉज कि अगर हम बताएंगे तो इट विल मेक अस फील स्मॉल। सी कैसा होता है, आप जब ज़ीरो पे होते हो ना, जी, तो आपको हेल्प चाहिए होती है दूसरे की, कि आप उनका हाथ पकड़ के फटाफट ऊपर आ सको। जी, क्योंकि अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा, और जब ये टाइम आप लूज़ करेंगे ना, तो आप शायद कहीं ना कहीं अपने आप को भी लूज़ करेंगे, क्योंकि समय बहुत लग जाता है। और अगर आपको जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है ना, तो लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी, और इसमें कोई शेम की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एक- मेरे ख्याल से किसी से हेल्प लेना कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल मैं और अगर आप उस जो आपने ग्रेटिट्यूड वर्ड यूज़ किया था, उस ग्रेटिट्यूड के साथ में अगर आप किसी की हेल्प लेते हैं, इस बात को फील करते हैं कि हाँ भाई मुझे इस बात से मदद मिल रही है, और उस अगले बंदे के लिए आप थैंकफुल होते हैं, तो ये बहुत बहुत इनरिचिंग चीज़ है। बिल्कुल, काफ़ी लोगों ने मेरी लाइफ बदली है, छोटी-छोटी हैबिट्स उन्होंने बताई, मैंने फॉलो किया और उसके रिज़ल्ट मिले। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारी चीज़ों ने मेरी हेल्प हाँ करी, बिल्कुल, जो भी करती लेकिन है आपके लिए हाँ, आप। अपनी लाइफ में मैंने काफ़ी चीज़ें जो फ़ील करी, जिन्होंने मुझे पॉज़िटिव पाथ पे डाला, मेरी हेल्प हुई। मैं सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पाया कि वो है वेरी पावरफुल, और यहीं से मैंने ये क्लैरिटी पाथ मेंटरशिप का प्रोग्राम बनाया। एग्जैक्टली, दैट्स हाउ इट्स ऑल स्टार्टेड। बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। सारी चीजें संकलित करके आप उस मेंटरशिप में हाँ, लेकर के आए, हाँ, विच जो आपको शायद एक बहुत लंबे अरसे में समझ में आई, और अब हाँ, आपने उसे कंसाइज करके लोगों के कंसाइज़ लिए करके। आसान करने के लिए कि उसे एक सीमित समय में सीमित साधनों में और सही शब्दों में पहुंचा सके। बिल्कुल, एक एग्जैक्टली, टाइम बाउंड आपको सक्सेस मिले, इसके लिए ही ये चीज़ें बनाई, क्योंकि जी। मैंने सीखी तो पचासों हाँ, बहुत चीज़ें, बहुत उम्र लग गई, बहुत समय लग गया, चीजें हो गई। लेकिन सारी चीज़ें सबको काम नहीं आएँगी, बिल्कुल, और सबकी सिचुएशन शायद हर कोई डिफरेंट उस होती है। सिचुएशन में नहीं जाता, और सबकी सिचुएशंस भी डिफरेंट होती हैं। तो डॉक्टर युवेश, अगर आज कोई अपनी जिंदगी में चेंजेस लाता है, हमने चेंजेस की बात की, गोल्स की बात की, सक्सेस की बात की, कुछ ट्रिक्स की बात की, कुछ छोटे छोटे स्टेप्स की बात की, और ये सारा कुछ जो काम करता है वो एक चीज़ में लगता है कि जो ज़िंदगी हमारी आज चल रही है वो आगे उससे बेहतर करे या कुछ नया पाने के लिए बढ़े। तो जो ये क्वांटम शिफ्ट लाने की बात है, ये हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा परिवर्तन करें जो विजिबल हो, जो हमें दिखे, और वक्त के साथ में हम उस तरफ जाना चाहें, तो ये क्वांटम शिफ्ट लाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा? हाउ कैन वी स्टार्ट? बस एक चीज़, अलाइन डिसीजन, ओके, यहाँ से शुरुआत करिए। फर्स्ट स्टेप आपका ये बनाइए, अलाइन डिसीजन। फिर आप देखिए, लाइफ डजंट चेंज व्हेन यू वर्क हार्ड, इट चेंजेस व्हेन यू चूज अलाइनमेंट। ओके, तो यू नो मेरे फेज में मैं बताऊं, जब मैं ज़ीरो पे था तो वही एक डिसीजन कि अब मुझे अंधी रेस में नहीं दौड़ना है, अनअलाइंड काम नहीं करने हैं। डिसीजन शुड बी अलाइन्ड बेसिकली। डिसीजन शुड बी अलाइंड। वो ओके, अलाइनमेंट जब आया तो चीज़ें अपने आप फ्लो होने लग गई। बिल्कुल। एंड व्हाट वुड बी द सेकंड स्टेप? आपने अलाइन डिसीजन ले लिया, तो दूसरी चीज़ आप करिए कि अलाइन एक्शंस लेना ऑफ शुरू कोर्स, करिए। विदाउट एक्शन द डिसीजंस आर एनीवे यूजलेस until unless you take action on them. बिल्कुल, एज इजी Exactly. एज पॉसिबल। Sure, फर्स्ट sure. आप अलाइनमेंट चूज करिए, सेकंड अलाइन डिसीजन के बाद अलाइन एक्शंस लेना शुरू करिए। देखिए आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो इस पूरे पॉडकास्ट में हमने जो बातें करी उस हिसाब से जो एक छोटे छोटे जीवन में बदलाव लाने की बात है, जो हमने कुछ अंदर की भी सोच है, कुछ हमारे निगेटिव थॉट्स हैं, उनसे ओवरकम करने की बात करी, और आपके भी अनुभवों से और पिछले पॉडकास्ट से भी हमने बहुत सारी ये डिस्कशन करी कि कैसे हम उसको स्टेप बाय स्टेप ला सकते हैं। शायद हम अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं कि सक्सेस क्या है या सक्सेस को क्यों चाहिए या क्या बनाना है। हम अभी बहुत बेबी स्टेप्स ले रहे हैं बेसिकली, और बिल्कुल, आपने जो भी बातें सारी बताई वो बेबी स्टेप्स हैं जो ले करके हम एक पाथ पे निकल सकते हैं। पाथ के नाम से वो क्रिएटिव पाथ बिल्कुल, मेंटरशिप आपका बिल्कुल, वो बिल्कुल। आपको जो लोग उस तक जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, उस तक पहुँचेंगे,
और वहाँ तक पहुँच के उसमें करेंगे। उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें तो क्रिएटिव पाथ मेंटरशिप के बारे में एक जनरल आइडिया हमारे जो आज सुनने वाले हैं, वैसे तो हमने पिछले में थोड़ा उसका हिंट दिया था, लेकिन अगर कुछ आप बताना चाहें तो बिल्कुल। सी कैसा होता है कि जब आप डाउनफॉल पे होते हैं या फिर ज़ीरो पे खड़े होते हैं तो आपको रास्ता नहीं मिलता, आप कहाँ आगे बढ़ें, कैसे क्या चीज़ें तो करें। बहुत बार किससे बात करें, किससे पूछे, किससे बिल्कुल जानकारी बिल्कुल ले, ये भी बिल्कुल। होता है। तो मैं ऐसे स्टेज पे था और मैंने काफ़ी लोगों से हेल्प ली। मुझे थोड़ा टाइम लगा क्योंकि काफ़ी लोगों से मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ी, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा। लेकिन ये चीज़ों को ही कंसाइज़ करके मैंने क्लैरिटी पाथ मेंटरशिप प्रोग्राम बनाया। इसमें 3 से 6 महीने में ही लोगों की प्रॉब्लम्स को सुन के, समझ के उनको रास्ता दिखाने का काम शुरू किया है। काफ़ी लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदल ली ऑलरेडी और बिल्कुल। कुछ लोग बदल रहे हैं। इसमें बेसिकली है क्या? आप अपनी अलाइनमेंट को पहचानिए, पर्पस को फाइंड आउट करिए, क्लैरिटी लेके आइए और कंसिस्टेंसी से अपनी लाइफ को वापस से सक्सेस पाथ पे डालिए। तो जब ये क्लैरिटी आएगी, कंसिस्टेंसी आएगी, सक्सेस भी आएगी। और आएगी एज सच ना बोल के हम इसको बोले कि आप खुद उसको अट्रैक्ट करने लगेंगे, फ्लो और होने लगेगी। तो इस क्रिएटिव पाथ मेंटरशिप के बारे में जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, आई एम श्योर बहुत से अपने सोशल अकाउंट्स और वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, एंड यू कैन गो ऑन इंस्टाग्राम, और वहाँ पे भी बहुत लोगों को मिल जाएंगे जो सुनने वाले हैं। लेकिन जो पिछले पॉडकास्ट को शायद जो अभी कुछ लोग नए जुड़े हो और नहीं जुड़े हो, तो उसमें आपकी बुक भी है जिसके बारे में थोड़ा सा एक दो शब्द आप बता दें जो हमारे नए दर्शक जुड़े हैं। फिर मैंने एक राइज अगेन बुक लिख रखी है जो अमेज़ॉन पे अवेलेबल जी, है। तो यू विल राइज, गेट द लिंक्स ऑन द हाँ डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। ठीक है। एंड देन एक नई बुक पे भी काम कर रहा हूँ ओके, मैं, जिसका नाम अगेन क्लैरिटी पाथ ही है। ओके, ओके। सो इट्स द और बेस फॉर दैट मेंटरशिप प्रोग्राम, आई थिंक। नहीं, इसका मेंटरशिप प्रोग्राम से कनेक्शन नहीं के बराबर है ओके, क्योंकि ये मेरी लाइफ जर्नी के बारे में ओके, ही ओके। है। तो जो चीज़ों ने मेरी हेल्प करी, एक बार नहीं 2 बार मुझे खड़ा करने में, वो चीज़ों का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है मेरी लाइफ जर्नी में। तो इसके बारे में मैं बुक लिख रहा हूँ और बहुत जल्दी वो भी अवेलेबल होगी लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के इस पॉडकास्ट में जो हमने डॉक्टर युवेश कुमार सिंह से बातचीत करी, आपको क्लियरिटी, अलाइनमेंट और बहुत सी सारी चीज़ों के बारे में बात करी। और अगर आपको इस पॉडकास्ट सुनने के दौरान कहीं से भी एहसास होता है या अंदर एक छोटी सी आवाज़ उठती है कि मुझे भी एक क्लियरिटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और मैं भी अपने लाइफ को थोड़ा बेटर करना चाहता हूँ, ज़िंदगी में थोड़ा बेहतर करना चाहता हूँ, और इन चीज़ों के साथ में जुड़ करके शायद आप इनके बुक्स से जुड़ जाएं, शायद आप इनके पॉडकास्ट से जुड़ जाएं, या आप क्लैरिटी पाथ मेंटरशिप के प्रोग्राम से जुड़ना चाहें, तो जो भी आपके अंदर ये जिज्ञासा जाग रही हो, तो अगर आपके अंदर इससे जुड़ना है तो आप डॉक्टर युवेश कुमार से जुड़ने के लिए नीचे कमेंट में लिखें कि आई एम रेडी टू अलाइन, और अगर आप ये कमेंट करेंगे तो वी विल गेट बैक टू यू। और इसके अलावा हमारे सोशल्स भी नीचे दिए हैं, सारे डिस्क्रिप्शन है, और इस सारे डिस्कशन के बारे में कुछ भी आप और देखना चाहें, और हमारा पिछला पॉडकास्ट भी है जिसमें हमने और भी चीज़ें डिस्कस करी हैं, उनको सुनने के लिए आप पिछले पॉडकास्ट में जाएं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ आज की इस सारी बातचीत के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर युवेश कुमार सिंह को कि वो आज हमारे बीच आए और हमसे ये डिस्कशन किया, जिससे हम अपने लाइफ में कुछ सुधार कर सकें, बात कर सकें। और इस सारे पॉडकास्ट का अंत, आई थिंक डॉक्टर युवेश कुमार सिंह, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर डिस्कसिंग ऑल दीज इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। और जाते जाते कुछ आखिरी में आप कुछ शब्द कहना चाहें हमारे दर्शकों को। थैंक यू करवीर जी। क्योंकि राइज वहाँ से शुरू नहीं होता है, राइज शुरू वहाँ से होता है जहाँ से आपकी अलाइनमेंट शुरू होती है। अलाइनमेंट ही आपकी डेस्टिनी है। आप भी याद रखिए दोस्तों, अलाइनमेंट ही डेस्टिनी है।